Hello everyone, this is the video for class 6, chapter number 1, the leaf part 2. पार्ट 1 में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फैक्ट, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। क्लास 6 की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। लीव्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ लीव्स के बारे में, वेनेशन के बारे में। 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन पाया जाता है, रेटिकुलेट एंड पैलरर। उसके अलावा एक्टिविटी 1 हमने डिस्कस कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं सिंपल और कंपाउंड लीव के बारे में आपको पहले समझाऊं तो उससे पहले अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखें और समझें कि जो एक डायग्राम है उसमें एक स्टेम है और उससे पिटियोल लगा हुआ है, उसमें एक ही पत्ती लगी हुई है। तो ये क्या है? ये सिंपल लीव है। दूसरी तरफ आप देखें तो स्टेम है, स्टेम में पिटियोल है और उससे जुड़ी हुई कई सारी लीव्स हैं। तो इसको कहते हैं कंपाउंड। यही फ़र्क है सिंपल और कंपाउंड लीव्स में। जैसे नीम की पत्ती कैसी होती है? कंपाउंड। पीपल की लीफ कैसी होती है? सिंपल। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए देखिए। लीव्स आर ऑफ 2 टाइप। लीव्स 2 तरह की हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल लीव्स क्या हैं? सिंपल lamella is undivided as in mango, people, china और is partially incised as in mustard। जो लैमिना है वो कैसा है? उसमें एक ही पत्ती है, एक ही पत्ती है, वो बहुत सारी लीव्स में डिवाइडेड नहीं है, ठीक है? जैसे पीपल का एग्जाम्पल लिया गया। In compound leaves, the lamina is inside up to midrib and form various leaflet। अब इसमें क्या होता है कि लैमिना ने बहुत सारी लीफलेट्स फॉर्म करी हुई हैं। दस अ कंपाउंड लीफ इज़ अ ग्रुप ऑफ लीफलेट, इसीलिए उसको हम ग्रुप ऑफ लीव्सलेट कहते हैं। पत्तियाँ कह सकते हैं कि ग्रुप में पत्तियाँ होती हैं कंपाउंड लीफ में। अटैच टू द कॉमन स्टॉक कॉल्ड रैचेस। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो जिसको हम पिटियोल कह रहे थे उसी को कंपाउंड लीफ में रैचेस कहा जाता है। एक कॉमन स्टैक से जब बहुत सारी पत्तियाँ जुड़ी हैं, ये एक कॉमन मिडरिब है और उससे बहुत सारी लीफलेट जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या है? ये इसको रैचेस कहेंगे। इस तरह की पत्तियाँ क्या होती हैं? इस तरह की जो लीव्स होती हैं वो हमारी होती हैं कंपाउंड। तो जो ये लीव्स होती हैं ये हमारी कंपाउंड लीव्स कहलाती हैं। द लैमिना इज़ इनसाइड अप टू द मिड रिब एंड फॉर्म वेरियस। मतलब जो लैमिना है वो मिड रिब से जाके कई सारी लीव्स से जुड़ा हुआ होता है, और जो सेंटर की कॉमन स्टॉक होती है उसको रैचेस कहते हैं। एंड एक्सिलरी बर्ड इज़ प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द रैचेस। और ये दोनों में, दोनों तरह की लीव में, चाहे वो सिंपल हो या कंपाउंड हो, उसमें ऑक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। चलिए एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन भी चेक कर लेते हैं। इट हैज़ अ सिंगल लीव ब्लेड, मतलब इसमें सिर्फ एक ऐसी पत्ती है और इसकी जो लीव ब्लेड है वो कई सारी पत्तियों में डिवाइडेड है, जैसे जो आपकी नीम की लीव हो गई। एंड ऑक्सिलरी एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ सिंपल लीफ। सिंपल लीफ में प्रेजेंट है। और लीफलेट में अब देखिए डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि इसमें लीफलेट में नहीं प्रेजेंट है, और इस जैसे इसमें यहाँ पे लीफ है और यहीं पे ऑक्सिलरी बर्ड है, लेकिन इसकी सब लीफ, हर लीफ में ऑक्सिलरी बर्ड नहीं प्रेजेंट होगी। मेन जो उसका रैचेस है वहीं पे ही लीफलेट प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल क्या है? मैंगो, गुआवा, पीपल। इसका एग्जाम्पल क्या है? रोज़, नीम एंड टर्मरिंट, राइट। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 पे, कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीव्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है? मोनोकॉट्स और डाइकॉट लीव्स को कलेक्ट करना है और उसको पहचानना है। रिक्वायरमेंट क्या है? पॉलीथीन बैग्स ले लीजिए, सिजर्स ले लीजिए, नाइफ, पेपर एंड पेन। ऑर्गेनाइज नियर बाई फील्ड ट्रिप और विजिट टू द स्कूल गार्डन। आस्क स्टूडेंट्स टू कलेक्ट सम लीव्स। ये आप एक्टिविटी अपने आसपास के एरिया में कलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लीव्स लेके आइए और उनको कलेक्ट करिए। फिर जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं, वेनेशन, टाइप्स ऑफ लीव्स, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए? उसको सेपरेट करिए डाइकॉट में और मोनोकॉट में। ये एक्टिविटी आपको करनी है। डिफरेंट प्लांट्स को देखिए, ऑब्जर्व करिए और उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करिए कि वो मोनोकॉट है कि वो डाइकॉट है। आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ लीव्स के तरफ। द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लीव्स आर एज फॉलोज। अब आपको पता है कि लीव्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। उसमें सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस। द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स इज फोटोसिंथेसिस, दैट इज द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। All green leaves have chlorophyll, the green pigment which trap energy from the sunlight
and help in making of the food from carbon dioxide and water. The leaves make food in the form of glucose, which convert into the starch for storage. During photosynthesis, leaf use carbon dioxide and give out the oxygen. अब पिछले क्लासेस में आप पढ़ते चले आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये कहाँ होता है, लीव्स में होता है जहाँ की स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लीव्स में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि क्या है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होता है, एक ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर को यूज़ करके पेड़ अपना खाना बनाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, लीव्स में हो रहा होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो लीव्स हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, राइट। सेकेंड फंक्शन देखते हैं तो ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है कि जो वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट, चाहे वो लीव्स हो या कोई एरियल पार्ट हो, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसपायरेशन। जिसमें जो लीव्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि उनमें से वाटर सरफेस में से वेपराइज होके मूव होता है, जिसके वजह से एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको हम एसेंट ऑफ सैप भी जिसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ट्रांसपायरेशन में भी लीव्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इट इज़ अ लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द surface of leaves through stomata. It cools the plant body during the summer. Transpiration causes a suction force which allow plants to absorb water and mineral by its root from the soil. तो इसके वजह से एक प्रेशर बनता है जिससे फर्दर वाटर सॉइल से रूट्स में आता है, फिर ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लीव्स के, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो या ट्रांसपायरेशन हो, दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है रेस्पायरेशन। At night, when there is no photosynthesis, leaves breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide through stomata. आपको पता है कि at the time of night, when there is no sun, no photosynthesis is going on, तो उस वक्त जो leaves हैं they are taking in the oxygen and they are giving out the carbon dioxide through the stomata. However, during daytime, leaves use carbon dioxide from air to carry out the photosynthesis and release oxygen into the atmosphere. ऑक्सीजन सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ। तो ये भी जो प्रोसेस हो रहे हैं, चाहे वो रेस्पायरेशन हो या फोटोसिंथेसिस हो, वो कहाँ हो रहा है, वो लीव्स की ही थ्रू हो रहा है। तो लीव्स क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रेस्पायरेशन में भी। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है टू स्टडी द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फिर वो स्टोर हो जाता है पेड़ों में स्टार्च की प्रेजेंस में। तो हमें ये चेक करना है कि पत्तियों में स्टार्च कैसे हम पता करेंगे। तो स्टार्च की जो प्रेजेंस है वो कैसे शो करी जाती है, कैसे टेस्ट करी जाती है। टू स्टडी द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स आपको क्या क्या चाहिए, एक ग्रीन लीफ चाहिए है, वाटर बाथ, वाटर अल्कोहल एंड आयोडीन। आयोडीन की ही प्रेजेंस से बेसिकली हम स्टार्च टेस्टिंग करते हैं। अगर उसका कलर चेंज होता है तो हमें पता चल जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है तो उसे हमें पता चल जाता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। टेक अ फ्रेश ग्रीन लीफ फ्रॉम एनी प्लांट विच वॉज केप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ऑब्वियस ही बात है कि पत्ते में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तभी होगा जब वो सूरज में रखा गया होगा। तो एक ऐसा प्लांट लेना है जो सनलाइट में रखा हुआ हो, प्रॉपर उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ हो। बॉयल द लीफ इन वाटर फॉर एटलीस्ट 5 मिनट, 5 मिनट के लिए उसको उबालिए। देन बॉयल द लीफ इन अल्कोहल, keeping in water bath for some time to remove the green color so that the effect of other color is clearly visible। फिर उसको अल्कोहल में उबाल करके ताकि उसका कलर जो है वो फेड हो जाए और जो भी चेंजेस आए वो उसमें देखे जा सकें। अब आपको उसमें क्या करना है, आयोडीन की कुछ बूंदें ऐड करनी है। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, द लीव्स टर्न्स ब्लू ब्लैक, ब्लूइश ब्लैक में हो जाएगी। कंक्लूजन क्या है, द आयोडीन सोल्यूशन टर्न स्टार्च। आयोडीन सोल्यूशन क्या करता है, स्टार्च को ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है। दस चेंज इन लीफ कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इसीलिए जब वो लीफ का कलर चेंज होता है तो उससे हमें पता चलता है कि लीफ में क्या था, लीफ में स्टार्च था। तो ये स्टार्च टेस्टिंग का है, ये याद रखिएगा कि स्टार्च की टेस्टिंग कैसे करी जाती है। स्टार्च की जो टेस्टिंग करी जाती है वो आयोडीन की मदद से करी जाती है जब उसका कलर ब्लूइश ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है।
आगे देखते हैं, एक्टिविटी 4 है टू शो दैट द वाटर इज़ लॉस्ट थ्रू लीव्स। तो ये तो बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है। आप अपने घर में किसी भी पेड़ की पत्तियों पे पॉलीथीन रैप कर दीजिए और उसके बाद जब आप उसको प्रॉपर धूप में रखेंगे, उसमें सारे प्रोसेस होंगे, रेस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, सारे प्रोसेस हो रहे होंगे, तो आपको पन्नी पे कुछ पानी की बूंदें दिखाई देंगी। तो इससे पता चलता है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, और वहीं से जो पानी होता है वो इवेपोरेट करता है। तो चीज़ें क्या रिक्वायर्ड है? अ पॉटेड प्लांट, पॉलीथीन बैग, थ्रेड, वाटर। Take a well-water potted plant, enclose a branch of this bag-bearing leaf in a transparent polythene bag. Close the mouth of the polythene bag. Keep the setup in sunlight after 2 hours. तो आपको क्या करना है, एक प्लांट लेना है जो कि प्रॉपरली वेल वाटर्ड प्लांट हो और उसकी एक ब्रांच को पॉलीथीन में रैप कर देना है और उसको सूरज में रख देना है फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। फिर 2 घंटे के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो पॉलीथीन होगी उसमें पानी की बूंदें आ जाएंगी। तो ये शो करता है कि जब धूप के वजह से ट्रांसपायरेशन हो रहा है, तो ट्रांसपायरेशन होने के तो उस ट्रांसपायरेशन के जो इवेपोरेशन हो रहा है पानी का, वो पानी क्योंकि पॉलीथीन की सरफेस से बाहर नहीं जा पाएगा, वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करेगा। वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन इनसाइड द बैग। कंक्लूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन द एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट escapes through stomata of the leaves in the form of the water vapor. The water condense form the water droplets in the bag. तो जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है कि जब ट्रांसपिरेशन हुआ, एक्सेस ऑफ वाटर बाहर निकलेगा, फिर वो कंडेंस हो जाएगा और वो वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म करेगा। तो ये शो करता है कि लीव्स के थ्रू क्या होता है, वाटर ट्रांसपायर करता है। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थर्ड वीडियो में जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव, हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीव, उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़, इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा एंड इन द 4th पार्ट वी विल गो विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमको सपोर्ट करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।